Hello everyone, welcome back to my channel that is Palvi Talks Life. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो आज करेंगे हम लेसन नंबर 9 जो है सी टेट के लिए कर रहे हैं हम 7th की साइंस। तो आज का ये यूनिट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी भी है। इतने सारा मतलब मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से नोट नहीं किया, मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें किया है, कुछ रहना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो यूनिट है वो है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ये 9th है, 10th है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स में क्या क्या है। प्रोसेसेस इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, लाइक जो भी प्रोसेस ज़रूरी होते हैं लिविंग बींग्स के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी चाहिए, दैट इज़ क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, एक्सक्रीशन चाहिए एंड रिप्रोडक्शन चाहिए। और इसी सब को क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ों को मिला के क्या बनता है, लाइफ प्रोसेस बनता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स ऑकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। अब क्या होता है, जो ब्रेकिंग डाउन होती है कॉम्प्लेक्स फूड की, क्योंकि हम सीधे जो खाना हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब वो हम सीधा उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो पहले उसको ब्रेक डाउन होना होता है सिंपलर फॉर्म से, फिर हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है, लॉन्ग जो हमारी ट्यूब होती है दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनल। तो देन ना मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, क्रशिंग एंड च्यूइंग ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस। मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है, हमारे माउथ में होती है। जब हम दांतों के थ्रू जो खाने को क्रश करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको पीसते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है खाने का जो कॉम्प्लेक्स फूड है फाइन पीसेस में। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल में है हमारा मतलब थोड़ा काम हो रहा है, हमारी थोड़ी एनर्जी लग रही है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट है सलाइबा। सलाइबा क्या होता है, सलाइबा कंटेन्स डाइजेस्टिव यूज, हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं राइस से चपाती, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। उसको क्या करता है सलाइबा, उसको स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर की फॉर्म में। ठीक है, तो उसी को यही फंक्शन है इस सलाइबा का, जो एक डाइजेस्टिव यूज होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। मैंने बोला हम सीधे कॉम्प्लेक्स फूड नहीं लेते, हम सिंपलर फॉर्म में खाना लेते हैं, उसी को डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द माउथ। फूड जो होता है पार्शली उसको डाइजेस्ट किया जाता है माउथ में। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कुछ स्टेप्स हैं कि पहले कौन सा मतलब खाना अब कितने प्रोसेस से होके जाता है, कौन कौन से पार्ट्स में जाता है, तो वो सारा है इसमें डायग्राम में। साइड पे एक फ़ोटो लगा दूंगी मैं, यहाँ पे अगर मुझे कोई फ़ोटो मिलेगा तो मैं लगा दूंगी स्ट्रक्चर की फ़ोटो। तो सबसे पहले आता है फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस भी बोला जाता है। पैसेस फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। क्या होता है कि ये होता है कि हमारे माउथ से खाना कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। बेव लाइक मोशन टू पुश फूड। ये तो खाना कैसे पुश होता है, जैसे ऐसे करके बेव टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, आपने पानी में देखा होगा ऐसे ऐसे बेव आती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, लॉन्गिट्यूड में बेव, वो ट्रांसवर्स वेव्स जैसे आती हैं। वैसे ही जो खाना है वो पुश होता है, मोशन बनता है उससे, कैसे, बेव से। ठीक है, दैट इज फूड पाइप। सेकंड नंबर पे आता है फिर खाना कहाँ जाता है, स्टोमक में। द बॉल्स स्टोमक में क्या होता है, द बॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स करती हैं टू चर्न द फूड। और जो चर्न फूड होता है इज देन मिक्सड विद द सिक्रीशन फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। और जो चर्न फूड है वो मिक्स होगा किसके साथ, जो हमारी इनर लाइनिंग है स्टोमक की, वहाँ पे जो सिक्रीशन होगी उसके साथ, जो चर्न फूड हमने लिया होगा उसके साथ क्या करता है, मिक्स करता है। द सिक्रीशन फ्रॉम स्टोमक कंटेन्स डाइजेस्टिव यूज एसिड एंड म्यूकस। ठीक है, अब जो सिक्रीशन होती है, जो इनर लाइनिंग है हमारे स्टोमक के अंदर, उसके बीच में क्या क्या होता है, एक डाइजेस्टिव यूज होता है, एक एसिड होता है और म्यूकस होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन है। एसिड HCl एसिड होता है, इन सब के अलग अलग फंक्शन है जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं ये। द डाइजेस्टिव यूज ऑफ द स्टोमक ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। जो डाइजेस्टिव जूस होता है हमारी बॉडी में, जो स्टोमक में प्रोड्यूस हुआ है, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को जो हमारे खाने में प्रेजेंट है सिंपलर कंपोनेंट्स में। द एसिड नॉट ओनली हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स बट आल्सो किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो एसिड होता है HCl एसिड जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है,
वो सिर्फ प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करता, बल्कि जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होती है उस खाने में उसको भी किल करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड प्रिवेंटिंग डैमेज। और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एसिड से बचाता है, हमारी जो स्टोमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा ताकि डैमेज नहीं हो, क्योंकि HCl है, एसिड हार्मफुल होता है। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेमी लिक्विड मास। अब क्या होता है, जो फूड जो होता है पार्शली डाइजेस्टेड होगा, फुल्ली अभी भी डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, अभी आगे वो अलग पार्ट्स में जाता है, देन उसके बाद फुल डाइजेशन होती है। ये हम पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है ये। तो फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड है, अभी वो फुल्ली डाइजेस्टेड नहीं है, पार्शली है, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी लिक्विड फ्लूइड। सेमी लिक्विड हो गया, ना ज़्यादा वो लिक्विड है ना ज़्यादा वो सॉलिड है, तो सेमी लिक्विड मास में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है पहले फूड पाइप, सेकंड स्टोमक, थर्ड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद रखना है, सबसे लंबी इंटेस्टाइन होती है, एलिमेंट्री कैनल होती है, जिसकी लेंथ होती है 6 मीटर लॉन्ग होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स में ये आता है, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सिक्रीशन फ्रॉम 3 सोर्सेज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव जो सिक्रीशन हुई है वो 3 सोर्सेज से उसको मिलती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर लाइनिंग होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की इटसेल्फ, मतलब खुद वो जो होती है, लिवर और पैनक्रियास, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सोर्सेस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ गया था लिवर सिक्रीट्स बाइल। लिवर क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल को, बाइल जूस आपने पढ़ा होगा, विच इज माइल्डली बेसिक इन नेचर, जो बेसिक होता है नेचर में। बाइल न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन फूड, जो बाइल है वो क्या करता है, जो एसिड हमारे फूड में प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियास होता है वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, विच इज आल्सो बेसिक इन नेचर, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो भी बेसिक इन नेचर है। एंड न्यूट्रलाइज एसिड पैनक्रियास, एंड न्यूट्रलाइज करता है एसिड पैनक्रियास को, आल्सो एंड न्यूट्रलाइज एसिड क्या करता है वो साथ में, विच इज आल्सो बेसिक इन नेचर, जो आपका पैनक्रियाटिक यूज है वो भी न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। पैनक्रियास आल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। जो पैनक्रियास है वो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो फैट है, प्रोटीन है, उनको भी ब्रेक डाउन करता है। हमारी बॉडी जो है डायरेक्टली इन चीज़ों को नहीं लेती है, पहले इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करती है सिंपलर फॉर्म से। हमारी बॉडी जो लेती है वो शुगर की फॉर्म में लेती है, ठीक है। फिर द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स है अब क्या होंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होंगे इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, हमारे जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स है वो पास होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में से। फाउंड इन द बाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कहाँ होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बाल्स हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं जिसमें ब्लड होता है, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन, जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो थिन होती है, एंड हैज़ 1000 ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि फिंगर्स बनी हुई है, प्रोजेक्शंस होते हैं वहाँ पे। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक इनर लाइनिंग होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि हमें एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन करनी होती है न्यूट्रिएंट्स की, इसलिए वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना होता है। तो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया अलो द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट टू पास इनटू द ब्लड। अब यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को अलो करते हैं कि वो ब्लड में पास हो। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर एंड हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है, ये नोट है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। द ओनली वे टू मैनेज सेलिक डिजीज इज टू अवॉइड फूड दैट कंटेन्स ग्लूटेन, ठीक है। अब सबसे पहले सेलियस डिजीज पढ़ने से पहले देखते हैं कि ये है क्या, डैमेज इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेलियस जो डिजीज़ है, सबसे पहले हम सेलियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेलियस डिजीज़ की वजह से क्या होता है कि ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी इनर लाइनिंग को डैमेज करती है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें अवॉइड करना होता है वो खाना जिसमें ग्लूटेन हो। जैसे मिलेट्स लाइक हम खा सकते हैं, मिलेट्स लाइक ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारे ग्लूटेन फ्री है, हमें ये डाइट लेनी चाहिए। इससे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डैमेज कम पहुँचेगा, ठीक है, नहीं तो हमें सेलियस डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन्स रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड
अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो खाना बच गया जो अभी अनडाइजेस्टेड है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर लेंथ है। इसको अब लार्ज क्यों बोला, क्योंकि स्मॉल वाली इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है, सबसे लंबी एलिमेंट्री कैनल है। फिर इसको लार्ज क्यों बोला, क्योंकि ये वाइडर होती है, इट इज़ वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये ज़्यादा चौड़ी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वाटर और सम सॉल्ट को क्या करती है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड का है वाटर और सॉल्ट उसको एब्जॉर्ब करती है, दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड, ताकि जो भी वेस्ट है वो सेमी सॉलिड बन पाए। ठीक है, दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड, उसको स्टूल बोला जाता है जो हम पास करते हैं। ठीक है, दिस स्टूल इज देन स्टोर्ड इन रेक्टम। जो स्टूल है, जो हमारा सेमी सॉलिड फ्लूइड है वो स्टूल है, वो कहाँ स्टोर्ड होगा, रेक्टम में, अंटिल द बॉडी इज रेडी टू गेट रिड ऑफ, जब तक कि बॉडी रेडी नहीं हो जाती उसको बाहर निकालने के लिए। अब हमें उसको निकालने के लिए क्या खाना चाहिए, ईटिंग फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो ये स्टूल है वो ईजिली हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू एनएस, अ प्रोसेस नोन एज इजेशन। जब हमारा जो स्टूल है वो बाहर आ जाता है बॉडी से थ्रू एनएस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को इजेशन बोला जाता है। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन्स कंटेन्स बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरा प्रोसेस डाइजेशन का। सबसे पहले आपका माउथ है, फूड पाइप है, देन स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक के क्या फंक्शन है, इसमें कैसे डाइजेशन हो रही है। तो देन है रूमिनेशन। क्या होता है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल च्यूइंग। ठीक है, च्यूइंग। रूमिनेशन क्या होता है, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे खाना जब खाते हैं तो वो सीधा पेट में ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, थ्रू च्यूइंग, जिसको बोला जाता है, वो आप देखते हो बार बार खाना जब वो बैठते हैं तो वो ना अपने माउथ में ना ऐसे कुछ चबा रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं च्यूइंग। और ये क्या होता है कि इसको रूमिनेशन बोला जाता है, वो जो चबाते हैं खाना उसको रूमिनेशन बोला जाता है, और जो एनिमल्स ऐसा करते हैं उनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। 8 आवर्स स्पेंड फॉर च्यूइंग। कऊ जो होती है वो 8 घंटे स्पेंड करती है खाने में। ठीक है, चबाने में वो उसको पूरे 8 घंटे लगते हैं खाने को फुली डाइजेस्ट करने के लिए। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के टीथ नहीं होते, बट दे हैव अ चैम्बर। उनके चैम्बर होते हैं कॉल्ड अ गीजर्ड। ठीक है, गीजर्ड। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फूड जो होता है वो ब्रोक होता है। अब उनके दांत तो है नहीं है, वो किससे चबाएंगे, जो चैम्बर है वो गीजर्ड, वहां पे जाके वो चबाते हैं। ठीक है, फूड इज ब्रोकन, वहां पे डाउन होता है बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बाल्स ऑफ द गीजर्ड। जो गीजर्ड है उसकी जो बॉल्स होती है उसमें कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो टूटता है, ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट। अब वहाँ पे ना स्मॉल स्टोन होता है एक ग्रिट, उसकी वजह से जो होता है खाना ब्रेक डाउन होता है। दैट द बर्ड्स स्वेलो, जो बर्ड्स खा जाते हैं कंकर वगैरह। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जो प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट किया जाता है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब आपको एक याद रखा, ब्रीथिंग अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जिस प्रोसेस में हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं एयर को, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। स्पेसिफिक सिस्टम होता है एक ब्रीथिंग का, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स होता है इनहेल और एक्सहेल करने के लिए। ठीक है, द इनहेल्ड एयर पासेस इनटू अ पेयर ऑफ स्मॉल पैसेज कॉल्ड नसल पैसेज। क्या होता है, जब हम हवा लेते हैं अंदर जाके वो एक नसल पैसेज बनता है। फ्रॉम द नसल पैसेज द एयर रीचेस अवर लंग्स थ्रू बिंड पाइप। अब बिंड पाइप के थ्रू जो एयर है हमारे लंग्स में पहुंचती है। द बिंड पाइप फॉर्म्स 2 ब्रांचेस विच एंटर द 2 लंग्स। अब क्या होता है कि जो बिंड पाइप है वो 2 ब्रांचेस बनाती है जो हमारे लंग्स में एंटर कर रही होती हैं। दिस ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड फाइनर ब्रांचेस। अब वही ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड होती है स्मॉलर और फाइनर, मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। दैट एंड इन स्मॉल वैलून लाइक सेक्स कॉल्ड एल्बियोली। ठीक है, अब क्या होता है, जो ब्रांचेस है वो वापस डिवाइड होती है स्मॉलर और फाइनर ब्रांचेस में, जो जहाँ पे हमारी एल्बियोली होती है वहाँ पे जाके ये बैलून टाइप स्ट्रक्चर बनाती है।
आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। अब एक रिब का मतलब जो हमारी आप देखते हो कि रिब का एक पिंजरा सा बना होता है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ब्रीथ इन में क्या होता है और ब्रीथ आउट में क्या होता है? जब हम ब्रीथ इन करते हैं चेस्ट हमारी एक्सपैंड करती है, रिब्स जो होती है मूव अप करती है एंड आउटवर्ड्स की तरफ मूव करती है। ब्रीथ आउट जब करते हैं तब हमारी चेस्ट जो होती है श्रिंक कर जाती है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स वाली साइड और रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर आउट। और इससे क्या होता है कि इसमें जो स्पेस है वो रिड्यूस होता है जिसकी वजह से एयर है वो बाहर की तरफ पुश होती है जब आप ब्रीथ आउट करते हैं। अब आपने देखा है कि जब आपने ये पीछे पढ़ा था एसिड और बेस में कि लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना, ये पढ़ा था आपने, यही लाइन आप याद कर लेना। ब्रीथिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स में क्या होता है? लंग्स क्या करते हैं? फिल्स द एल्बियोली, एल्बियोली को फिल करते हैं जो भी हमने गैस मतलब एयर ली है। देन थिन वॉल्स इन एल्बियोली इज सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड। जो थिन वॉल्स होती हैं एल्बियोली की वहाँ पे क्या होती है? फाइन ट्यूब्स बनी होती है और जिसमें क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू एल्बियोली। ब्लड जो है कैरी करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो एल्बियोल में होती है, वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर, जिसके बाद वो क्या करता है? इसको रिलीज करता है एयर में। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्बियोली पासिस इनटू द ब्लड। सेम टाइम पे ऑक्सीजन भी एल्बियोली पास करता है ब्लड में एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एल्बियोली क्या करता है? पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है बाहर और फिर ऑक्सीजन को भी साथ में ही वो क्या करता है? हमारे ऑल द बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। देन रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी ब्रेक्स इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस लाइक शुगर। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? इसको ब्रेक डाउन करती है सिंपल सब्सटेंसेस में, लाइक आपकी शुगर होती है। ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। और ऑक्सीजन हेल्प करती है उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? ये आपकी रेस्पिरेशन में रिएक्शन है, ये देख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब ब्रीथिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन and removes carbon dioxide while respiration use oxygen to break down food and release energy। अब आपको ये समझना है कि ब्रीथिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन, ब्रीथिंग में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन। ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। वाइल जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है? हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को और एनर्जी में रिलीज करते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं। दिस एनर्जी हेल्प्स अस टू, जो एनर्जी हमारे किस में काम आती है? वॉक करने के, रन करने के, प्ले करने के और इवन थिंक करने के। और एक चीज़ ब्रीथिंग क्या होती है? एक फिजिकल प्रोसेस हो गया और रेस्पिरेशन एक क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैंने बोला जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल चेंज होगी। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? आवर बॉडी हैज़ अ यूनिक सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी का एक यूनिक सिस्टम होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट इंक्लूड्स, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? हमारा हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये सारे तीनों मिलके क्या बनाते हैं? एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। यो एक यूनिक सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और अदर सब्सटेंसेस की। अब नेक्स्ट आगे हम ये वाला जो है, ये मैंने नोट्स परचेज किए थे, ये मैम ने पढ़ाया था हमको, काजल दामी मैम ने, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी काफ़ी लंबा हो गया ये। तो ये था आपका लाइफ प्रोसेसेस एनिमल, तो ये नेक्स्ट हम कल करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर।